कितने मोबाइल, कितनी शर्ट्स, कितनी चाय, कितना दूध, कितनी नॉलेज, कितना पैसा। कई बार इंग्लिश में आपको इस टाइप की बातें बहुत ज्यादा बोलनी पड़ती हैं और इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए आपके पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे हाउ मैनी और हाउ मच। इन दोनों ही वर्ड से आपको ये सारी बातें इंग्लिश में बोलनी पड़ेंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आपको हाउ मच और हाउ मैनी को इंग्लिश में कैसे कैसे बोलना है और इनसे ही कनेक्टेड दो वर्ड और भी है, हाउ मैनी टाइम्स और हाउ मच टाइम। अब इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलना है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हाउ मैनी के बारे में। जब भी कभी आप इंग्लिश में हाउ मैनी को यूज करते हैं तो हाउ मैनी को आपको वहां पर यूज करना होता है, उन वाली चीजों के बारे में यूज करना होता है जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जिनको आप गिन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके हाथ में मोबाइल है एक से ज्यादा। कोई आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास कितने मोबाइल्स हैं, कितने मोबाइल्स, कितनी बाइक, कितनी जींस, कितनी शर्ट्स। तो इन सारी चीजों को आपको हाउ मैनी के साथ बोलना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कितने कप चाय, तो हाउ मैनी कप्स ऑफ टी। कितने ग्लास दूध, तो हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क। कितने दोस्त, तो हाउ मैनी फ्रेंड्स। कितनी शर्ट्स, तो हाउ मैनी शर्ट्स। अब आपको अपना सेंटेंस पूरा भी बोलना है। आपके पास कितनी शर्ट्स हैं, आपके पास कितनी कार है, आप कितने दोस्त बनाओगे। तो ये सारे सेंटेंसेस बोलने के लिए आपको हाउ मैनी के साथ ही बोलना पड़ेगा। चलो कुछ एग्जांपल देके इसके मैं आपको बताता हूं। आपके पास कितनी शर्ट्स हैं, हाउ मैनी शर्ट्स डू यू हैव। आपके पास कितनी शर्ट्स हैं, हाउ मैनी शर्ट्स डू यू हैव। आपके पास कितनी शर्ट्स थी, ये सेंटेंस हो गया पास्ट का, तो हमें इसे डिड के साथ बोलना पड़ेगा, हाउ मैनी शर्ट्स डिड यू हैव। आप कितने दोस्त बना सकते हो, तो हाउ मैनी फ्रेंड्स कैन यू मेक। आप कितने दोस्त बना सकते हैं। आप कितने कप चाय पियोगे, जब चाय आपकी कप में है तो आप कप को गिन सकते हो, हाउ मैनी कप्स ऑफ टी विल यू टेक। आप कितने कप चाय पियोगे, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी विल यू टेक। इस टाइप से आपको इंग्लिश में हाउ मैनी को बोलना है। तो हाउ मैनी के साथ में आपको उन सारी चीजों को बोल देना जिनको भी आप काउंट कर सकते हैं। जब तक पानी कप में, किसी ग्लास में, किसी बोतल में ना हो तो आप पानी को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जब आपने उसे कप में, ग्लास में, किसी बोतल में कर दिया तो फिर आप उसे काउंट कर सकते हैं और तब आप बोल सकते हैं हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर, हाउ मैनी कप्स ऑफ वाटर या फिर हाउ मैनी बॉटल्स ऑफ वाटर। तो इस टाइप से आपको इंग्लिश में हाउ मैनी को यूज करना है। चलिए बात कर लेते हैं हाउ मच के बारे में। हाउ मच को आप वहां बोलते हैं जहां आप किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते। उसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, जैसे हाउ मच मनी। मनी को आप कभी काउंट नहीं कर सकते तो आपको इसे हाउ मच के साथ बोलना पड़ेगा। मनी का जो मतलब होता है वो होता है धन, जो हर चीज में है, मोबाइल में, जींस में, टी शर्ट में, कार में, ईंट में, आपके घर के पंखे में, आपके घर की लाइट में। तो आप मनी को काउंट नहीं कर सकते, तब आपको मनी को हाउ मच के साथ बोलना पड़ेगा, हाउ मच मनी। कितना धन, आप नॉर्मली क्वेश्चन बना सकते हैं, आपके पास कितना धन है, हाउ मच मनी डू यू हैव। आपके पास कितना धन था, हाउ मच मनी डिड यू हैव। आपके पास कितना धन होगा, तो हाउ मच मनी विल यू हैव। ऐसे ही दूसरा वर्ड है नॉलेज। नॉलेज को आप कभी काउंट नहीं कर सकते तो आपको बोलना पड़ेगा हाउ मच नॉलेज। पावर, पावर भी आप काउंट नहीं कर सकते तो आपको बोलना पड़ेगा हाउ मच पावर। हाउ मच टाइम, यानी कितना समय, आपको टाइम के साथ आप बोल सकते हैं हाउ मच। जैसे आपने बोला कितना समय लगेगा, तो हाउ मच टाइम विल यू टेक, कितना समय लगेगा। दूसरा है कैपेसिटी, ताकत, क्षमता, कितनी कैपेसिटी है आपके पास, हाउ मच कैपेसिटी डू यू हैव। या आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, हाउ मच कैपेसिटी डू यू हैव। इस टाइप से आप बोल सकते हैं। वाटर, पानी को आप काउंट नहीं कर सकते, जब तक आपने पानी को किसी बर्तन में नहीं करा तो आप उसे काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा हाउ मच वाटर, कितना पानी। और आगे हमारे पास टी यानी चाय, मिल्क यानी दूध। तो वो चीजें जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं उन्हें आप हाउ मैनी के साथ बोलो, और जिन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते उन्हें आपको बोलने के लिए हाउ मच के साथ बोलना पड़ेगा। कितना पानी पियोगे, हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक। कितना दूध पी सकते हो, हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक। आपके पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव। आपको कितने पैसे की जरूरत थी, हाउ मच मनी डिड यू नीड, जरूरत थी, हाउ मच मनी डिड यू नीड। और आगे हम बात करते हैं हाउ मैनी टाइम्स के बारे में। अब हाउ मैनी टाइम्स का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है कितनी बार, यानी किसी भी काम को आप कितनी बार करते हो, वहां आपको इंग्लिश में बोलना पड़ता है हाउ मैनी टाइम्स।
जैसे आपने बोला आप कितनी बार पढ़ाते हो, तो हाउ मैनी टाइम्स डू यू टीच, कितनी बार पढ़ाते हो। हाउ मैनी टाइम्स डिड यू टीच, कितनी बार पढ़ाया था। हाउ मैनी टाइम्स विल यू टीच, यानी कितनी बार पढ़ाओगे। या फिर हाउ मैनी टाइम्स कैन यू टीच, आप कितनी बार पढ़ा सकते हो। हाउ मैनी टाइम्स कैन यू टीच, यानी किसी भी काम को आप कितनी बार करते हो। जैसे कभी आपने अपने दोस्त को फोन किया और आपने पूछा भाई क्या कर रहा है, तो उसने कहा चाय पी रहा हूं, 1 घंटे बाद चाय पी रहा हूं, 2 घंटे बाद चाय पी रहा हूं, 3 घंटे बाद भी चाय पी रहा हूं। तो आपके मन में क्वेश्चन आया, आपने कहा भाई कितनी बार चाय पीते हो, तो आप बोलोगे हाउ मैनी टाइम्स डू यू टेक टी, कितनी बार चाय पी थी कल आपने। हाउ मैनी टाइम्स डिड यू टेक टी यस्टरडे, इस टाइप से आपको हाउ मैनी को बोलते हुए चलना है। अगर हम बात करें हाउ मच टाइम, तो इसका मतलब होता है कितना समय, कितना समय, यानी किसी भी काम को करने में आपको कितना समय लगता है। इस सेंटेंस को आप हाउ मच टाइम के साथ बोलोगे। आपको कितना समय चाहिए, तो हाउ मच टाइम डू यू नीड, कितना समय चाहिए आपको। आप कितना समय लोगे, तो हाउ मच टाइम विल यू टेक, आप कितना समय लोगे, हाउ मच टाइम विल यू टेक। आपने कितना समय लिया था, तो हाउ मच टाइम डिड यू टेक, हाउ मच टाइम डिड यू टेक। कितना समय बचा हुआ है, तो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। तो इस अंदाज में आपको बोलना है हाउ मैनी, जिसका मतलब हो गया उन चीजों के लिए जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं। हाउ मच वो चीजें जो आप काउंट नहीं कर सकते। हाउ मैनी टाइम्स मतलब कि कितनी बार करते हो किसी भी काम को आप, कितनी दफा, कितनी बार। और हाउ मच टाइम का मतलब होता है कितना समय, किसी भी एक काम को करने में आपको कितना समय लगता है, कितना समय लगा था या फिर कितना समय लगेगा। ये सारी बातें बोलने के लिए आपको हाउ मच के साथ बोलना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।